शनिवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राम जन्मभूमि पर आए फैसले के संबंध में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और आज जो फैसला आया है वह ऐतिहासिक है। सदियों से चला रहा एक ऐसा विवाद आखिरकार आज सुलझ गया। अब मंदिर का जो निर्माण का रास्ता था वो साफ हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो फैसला है कोर्ट के क्या कुछ कहेंगे उसे लेकर। कोर्ट का निर्णय हमें नहीं, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को, हिंदुस्तान के जन जन को स्वागत करना चाहिए। इससे बड़ी अदालत हिंदुस्तान के पास कोई भी नहीं है। सदियों का विवाद था, दैट हैज बीन सॉल्व, निराकरण किया। सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देते हैं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का है। सारे पक्षों को इसे स्वीकार करना चाहिए। आप अपनी वाणी से मुखारबिंद कह रहे थे कि केवल मंदिर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वो विवादित जमीन विवादित, मुसलमानों की नज़रों में चाहे उसे मस्जिद कह लीजिए, हिंदुओं की नज़रों में उसे मंदिर कह लीजिए, वो विवादित में ये कारगर हुए कि ये हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए। वो डिसीजन हो गया। उन्होंने सरकार को 3 महीने में मंदिर बनाने की प्रक्रिया के लिए आदेश किया है। मंदिर बनेगा, उसे जब जमीन दे दी तो मंदिर बनेगा ही। पत्थर रखे हैं, सब कुछ रखा है, सामान रखा है, ट्रस्ट बनेगा। कौन कौन ट्रस्ट रहेगा? लेकिन 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अयोध्या के अंदर ही देने का निर्णय भी साथ साथ सुनाया है। तो इसलिए ये निर्णय सभी पक्षों को स्वीकार मिलता, हिंदुओं को मिलता, नहीं मिलता, मुसलमानों को मिलता, नहीं मिलती, जमीन न भी मिलती, तब भी स्वीकार करनी योग्य था कि इससे बड़ी अदालत कुछ है ही नहीं। लास्ट अदालत थी। तो सबको स्वागत करना चाहिए, सबको से करना चाहिए, मुक्त कंठ से स्वागत करना चाहिए, सबको इसको मानना चाहिए। और हिंदुस्तान के लोग, सारे लोग देश प्रेमी, इसको मानेंगे भी। राजनीतिकरण, अब आप कुछ कह सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, वो जमीन को 3 भागों में विभक्तिकरण किया था। उसकी अपील लाई की, सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ठीक समझा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और संविधान, उसने वो निर्णय कर दिया। वो जमीन और बढ़ा दी, मतलब वो जमीन उनको दे दी और 5 एकड़ जमीन की और व्यवस्था कर दी। तो ठीक है, सॉल्व हुआ, समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन यही है जो हुआ है। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। नहीं, उम्मीद क्या, उम्मीद तो आर्गूमेंट के आधार पर होती है, लैंड के प्रमाण पत्र के आधार पर होती है। प्रमाण पत्र, हिंदू लोग वहाँ पूजा पाठ तो कर ही रहे थे, तो पूजा पाठ कोई अवैधानिक ढंग से तो निर्णय हुआ नहीं है। निर्णय तो सही हुआ है, उसको मानना चाहिए। साथ ही मंदिर भी वहाँ बनेगा, 5 एकड़ जमीन में मस्जिद भी वहाँ बनेगी कहीं, जो दी जा रही है। उसके लिए वैकल्पिक जगह होगी, वो निर्धारित नहीं, वैकल्पिक जगह नहीं है। ऐसा थोड़ी तुम ऐसे नेपाल में दे दोगे, ऐसा थोड़ी उसे जमीन को 5 एकड़ मथुरा दे दोगे, ऐसा थोड़े ही तो हमारे जंग अयोध्या में एप्रोप्रिएट प्लेस पर, अयोध्या में भी एप्रोप्रिएट प्लेस पर, जहाँ जबकि सहमति होगी, पर्टिकुलरली उस पक्ष की जो विवाद के घेरे में है। अब तो कहीं ये आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इतना बड़ा विवाद चला आ रहा था, हाई कोर्ट ने 3 उसमें इसे विभाजित कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति की जो एक स्ट्रक्चर बनी, वो कहीं ना कहीं मानते हैं कहीं ना कहीं उसमें राजनीति बीच में आती रही। देखिए, राजनीति तो मंदिर और मस्जिद पे भी हुई। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड दोनों ने अपना दावा किया, निर्मोही अखाड़े ने अपना दावा किया, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। नहीं, वो अपनी जगह है, क्या है डिटेल में मुझे नहीं जाना, लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लबाब 3 BC 60 कर लो चाहे 20 30 60 कर लो, लब्बो लबाब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। समाधान हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हुआ है, विवाद खत्म किया गया है, दोनों पक्षों को संतुष्ट किया गया है।
बातचीत में हमारे साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज अयोध्या पर सुना गया है, उन्होंने उनका स्वागत किया है कि सराहनीय फैसला है और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।